हंगामा हुआ। हमारे ई जोन के जो भवन के करोल बाग के कोई साथी है, कोई भी नहीं, मैं उसको ई जोन करोल बाग कह रहा हूँ, बिल्डिंग के कारण कह रहा हूँ। जो सिद्धार्थन होटल करोल बाग है जी, उसमें जब सौगंध नोटिस कटा हुआ है तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत तरीका है। या तो नोटिस भेजा ना जाए, अगर भेजा है तो उस पर एक्शन लो। दूसरी बात, हाउस नंबर 2 पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में IAPL 8 वेस्ट पटेल नगर, इन्होंने 2 छतों को आपस में मिला दिया और ये सीलिंग के नोटिस इस बिल्डिंग पे भी चल रहे हैं। इसकी भी मुझे जानकारी चाहिए। करोल बाग पूसा रोड पर शादीपुर और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बीच बगला नंबर 19 में 500 गज की 2 प्रॉपर्टी की छतों को लेंटर जोड़कर मिला दिया गया। ये कहाँ का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है गलत हो रहा है, इलीगल है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे निगम की भी बदनामी होती है और जो आदरणीय मोदी साहब हैं उनके भी फॉलोअर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी आती है। सालमान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण बुक है, नोटिस गया हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर कल को किसी की जान माल की हानि होती है तो उसका कौन दंड का अधिकारी है? इसका सीधा वही अधिकारी वहां पर जो उसके सुपरविजन में कार्य हो रहे हैं, तो उस तरीके से उसको एक्शन लेना चाहिए। और अगर करोल बाग में अर्पित होटल कांड हुआ था, 17 लोग मारे गए थे, अगर इसी तरीके से ये अवैध निर्माण होते रहे और इसी तरीके से ये निर्माणों की जो संपत्तियों को, जिनके मैं नंबर दे रहा हूं आपको, उन नंबरों पे अगर जो 17 लोग मर गए और मिसयूज चल रहा था, जांच एजेंसियों को बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने स्पेशल प्रोविजन एक्ट में प्रोटेक्टेड है, जबकि अर्पित होटल एक अनसेफ बिल्डिंग थी जिस पर यह एक्ट लागू नहीं होता। साथ ही साथ मिसयूज का कंसेप्ट 2006 में आया और मिसयूज की सीलिंग भी इसके बाद शुरू हुई थी। उस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने कुमार महेंद्रा के खिलाफ स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में हंगामा किया था और जब यह सवाल भ्रष्टाचार का उठा था तो उस समय वे और उनके समर्थक अधिकारी मीटिंग से उठकर चले गए थे। विजेंद्र यादव ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और आप देखिए जो कि उन्होंने विजिलेंस को जो लेटर लिखा था, आप वह देखिए, आप सुनिए जो विजेंद्र यादव खुद क्या कह रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि दिल्ली नगर निगम में जो भ्रष्टाचार कितने चरम पर चल रहा है इन दिनों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी भ्रष्टाचार के अंधेरे में उम्मीद की जो रोशनी बनकर आए हैं नवनियुक्त कमिश्नर साहब अश्विनी कुमार जी। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं कमिश्नर महोदय को बधाई देता हूं और बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं, उन्होंने अपने पहले ही एक्शन में करोल बाग जोन के जो 4 शीर्ष अधिकारी जो कि बिल्डिंग विभाग में तैनात थे, उन चारों को निलंबित कर दिया और एक करारा जवाब दिया है भ्रष्टाचार की नीतियों के खिलाफ, जिसका मैं दिल से स्वागत करता हूं सभी साथियों। तभी बड़ी खुशी होती है जब कोई अधिकारी बिना विलंब किए भ्रष्टाचार पर चोट करता है, उससे उन लोगों को भी हिम्मत मिलती है जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाते हैं। जिन 4 अधिकारियों को निलंबित किया है उनमें से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुमार महेंद्रू, असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र सिंह मीना और भी जितेंद्र सिंह जो ऑफिस इंचार्ज और जेई अर्नव दत्ता, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ये MCD के इतिहास के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है। आपको याद होगा और मैं भी बता दूं कि जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था तो मैंने खुद कई बार कुमार महेंद्रू के खिलाफ सदन में कई बार आवाजें उठाई। ये बचने वाले नहीं हैं, इनके कर्मों की सजा इनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये करीब 5 वर्षों से तो मैं इन अधिकारियों के खिलाफ PM हाउस, गृह मंत्रालय, राज्यपाल, MCD के आला अधिकारियों तक को शिकायत में देता रहा हूं, उनसे मिलता रहा हूं, उनके बारे में मैं बताता रहा हूं कि MCD में ये हाल है, बेहाल हैं। जो जांच अभी जारी है, मैं आपको बता दूं, उनके घोटाले की जो पोल खुलने का समय आ चुका है इनका।
इन्होंने साल 2021 में भी करोल बाग जोन के अंदर जो उपायुक्त रहे IAS अधिकारी जो हिमांशु गुप्ता जी के फर्जी हस्ताक्षर करके उठाकर अवैध कमाई ये जो कर रहे हैं, इनके ऊपर गाज गिरी। भ्रष्ट अधिकारियों की, जिनमें खास तौर से कुमार महेंद्र की मैं बात करूंगा, तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने अपना जो आला अधिकारी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर दिया, तो जनता को क्या बख्शेंगे। इन्होंने जनता का खून चूसने का काम किया है। इसलिए मेरा मानना है कि इन पर डबल कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार और ऊपर से अपने अधिकारी का गलत इस्तेमाल किया, यह जघन्य अपराध है। और ये पहला कारनामा नहीं है। इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके, ये कुमार महेंद्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहां इनकी पोल खुल रही है का जो अर्पित होटल कांड हुआ था करोल बाग में, पहाड़गंज में, उसमें 17 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी और चारों तरफ मातम छा गया था और पूरे MCD विभाग में हड़कंप मच गया था। वहां अधिकारियों पर जो गाज गिरी, दूसरे तो सस्पेंड हो गए या भाई उनको ट्रांसफर कर दिया या उनको हटा दिया गया, लेकिन ये आला अधिकारियों पर जो गाज इनके ऊपर भी पड़नी चाहिए थी, आला अधिकारियों की। इन्होंने कोई सेटिंग कर रखी थी। इनका अपना दायरा है, इनकी अपनी टीम है, पूरा वर्क करती है, उनके साथ काम मिलके करते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी इनके ऊपर एक FIR दर्ज हो रखी और एंटी करप्शन ब्रांच ने भी इनके घर पे छापा मारा था। इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसे संवेदनशील जो विभाग, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इनकी क्या सेटिंग है, इनको और कहीं ड्यूटी नहीं मिलती। ये बार बार बिल्डिंग विभाग में कार्य करते रहते हैं, जबकि नियम यह है कि 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए। इनका ट्रांसफर ही नहीं होता है। इन्होंने जो पोस्टिंग ले रखी थी और सेटिंग से ले रखी थी, ये भी एक सोचनीय बात। मेरे द्वारा भी मैंने दर्ज करा रखी है लिखित रूप से। मैंने काफी कोशिशों के बाद भी कुमार महेंद्र के खिलाफ जो तथ्य जमा कर रखे हैं, अगर यदि जांच कराई जाए और मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं, आवश्यकता होगी तो मैं कोर्ट में भी गवाही दूंगा। कुमार महेंद्र की जो दिल्ली NCR में करोड़ों करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति बना रखी है इसने, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। और इसको कैसे एक सरकारी आदमी अवैध तरीके से करोड़पति बन गया, इसकी आय से अधिक एक जांच का विषय बनता है। मुझे हैरानी तो इस बात की होती है कि कुमार महेंद्र की जो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और उसके बाद भी ये अपना ट्रांसफर यहीं पर करवा लेता है। ये बहुत बड़ा जादू का धत्ता बताकर इसने राजस्व नहीं लेने दिया और अपनी जेबें गर्म करता रहा। लेकिन इसके भ्रष्टाचार के चलते जो सरकारी राजस्व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिन बिल्डिंगों में सील लगी है उनके ऊपर भी एक्टिविटी कमर्शियल जारी रखी। ये इसकी कलाकारी है और MCD जिसका तबादला पूर्व आयुक्त वर्षा जोशी द्वारा कामकाज में हीला हवाली व अनियमितता के कारण किया गया। उसे DC के जाते ही कुछ समय के बाद फिर से जोन में लाकर बैठा दिया गया। जोन पर ऐसी पकड़ फिर इनके द्वारा बनाई गई कि लगातार एक ही पद पर यह नियम विरुद्ध सालों तक बैठे रहे और निगम व दिल्ली सरकार को 1000 करोड़ से अधिक के राजस्व की इन्होंने हानि पहुंचाई।